हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में अध्ययन किया था। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं, और मैंने साथ ही ये भी बताया था कि आपके जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं वह आपके 4 प्रकार से आते हैं। ठीक है, पहला तरीका मैंने बताया था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको, डू या डू नॉट से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। और तीसरा मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास के अंदर, मतलब प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। और आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि लेट से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं, क्योंकि लेट से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो भी आपके इंपरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जो लेट से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं ये आपके 2 प्रकार से आ सकते हैं। पहला तो होता है केवल लेट आपके दिया हुआ हो वाक्य के स्टार्टिंग में, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो आपका सेंटेंस होता है उस सेंटेंस की शुरुआत आपके केवल लेट से हो रही हो, मतलब लेट से आरंभ होने वाले वाक्य, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और दूसरा होता है कि लेट के साथ, ठीक है, लेट के साथ यदि अर्थ लगा हुआ हो तब इसका इनडायरेक्ट हम किस प्रकार से बनाते हैं। लेट एस आपके 2 प्रकार से लिखा हुआ आ सकता है, इसको भी लेट एस पढ़ते हैं, ये भी लेट्स होता है। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ कॉमा लगा में एस लगा दिया तो ये भी लेट्स होता है। तो इस प्रकार से जो आपके सेंटेंस आते हैं इनका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपके वाक्य के प्रारंभ में केवल लेट दिया हुआ हो तो उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हो, इसके कौन कौन से रूल्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, हाँ भाई, अब देखिए, केवल आपके इन्वर्टेड कॉमाज में लेट दिया हुआ हो अगर स्टार्टिंग के अंदर, मतलब वाक्य के आरंभ में, ठीक है, लेट के साथ अर्थ नहीं लगा हुआ हो तब उसका इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है। सबसे पहले बाहर वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो ऐसे कैसे रहेगा, फिर आपको सैड या सैड टू, ठीक है, जो आपके दिया हुआ होता है सैड या सैड टू, उसके स्थान पर आपको रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, सैड या टोल्ड करना है सेंटेंस का भाव देखते हुए। ठीक है, आपको सेंटेंस का भाव देखते हुए इनमें से कोई एक वर्ड लगाना है। ठीक है, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, आस्क्ड भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है और टोल्ड भी हो सकता है। ये कहाँ करना आपको, सैड या सैड टू के स्थान पर। ठीक है, इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लगाना बाहर वाले वाक्य का, अगर दिया हुआ हो तो आपको वो ऑब्जेक्ट ऐसे कैसे लिखना। तो इसके बाद आपको कनेक्टिव वर्ड के रूप में, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको कनेक्टिव वर्ड के रूप में टू का प्रयोग करना है। ठीक है, टू लगाएंगे, फिर टू के बाद में जो शेष वाक्य है वो आपका एज इट इज ऐसे की ऐसे रह जाएगा। इसमें हम लेट को नहीं हटाते हैं, लेट आपका ऐसे के ऐसे रहेगा जो कि टू के बाद में आएगा। ठीक है, और बाकी जो शेष वाक्य हैं इसमें प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करते हुए, अगर कोई प्रोनाउन चेंज हो रहा हो, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंज हो रहा हो तो वो आपको चेंज करते हुए और समय संबंधी परिवर्तन करते हुए शेष वाक्य आपको एज इट इज लिखना। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट के रूप में एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स। ठीक है, अब इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गए यहाँ पे, लेट मी गो होम नाउ। ठीक है, मतलब उसने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे घर जाना चाहिए अब। ठीक है, तो इसका हम इंडायरेक्ट बनाते हैं ही। अब यहाँ पर जो अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट कर रहा, बोल रहा है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, रिक्वेस्टर सैड टू, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है इसलिए हम सैड टू को हटा करके इसके स्थान में कर देंगे रिक्वेस्टर। ठीक है, हिज फ्रेंड्स ऐसे के ऐसे।
अब इन्वर्टेड कॉमास को हम हटाएंगे तो यहाँ पे कनेक्टिव वर्ड के रूप में लगा देंगे, हम टू लगा देंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम लेट को नहीं हटाते हैं, इसी कैसे रहेगा, तो लेट इसी कैसे आ गया। अब यहाँ पे मी, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आपके बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या मी है, जो कि बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आता है। अब ही, यहाँ क्या दिया हुआ, बाहर सब्जेक्ट के रूप में ही, तो यहाँ पे ही से आपके हो जाएगा हिम, ठीक है, क्योंकि जो मी है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है, और ही से आपका जो ऑब्जेक्ट वाला जो वर्ड होता है वो होता हिम, ठीक है। गो इसे कैसे, टेंस आपको चेंज करना नहीं है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दी हुई है वो आपको एज इट इज लिखनी है, होम एज इट इज ऐसे कैसे। अब यहाँ पे नाउ, मैंने आपको बताया था दूरी संबंधी परिवर्तन में, दूरी अथवा समय संबंधी परिवर्तन में मैंने आपको बताया था कि नाव को हम कर देते हैं देन, ठीक है, इसलिए नाव के स्थान हमने कर दिया देन, और मी का हमने कर दिया हिम, और कनेक्टिव वर्ड के रूप में लगा दिया टू, और बाकी इस तरह से आपका सेंटेंस तैयार हो गया इनडायरेक्ट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। दूसरा सेंटेंस अभी दिया हुआ द बेगर सेड, मतलब भिखारी ने कहा, ठीक है। अब इन्वर्टेड में आपको दिया हुआ है लेट मी स्टे हियर, भिखारी ने कहा मुझे यहाँ रहने दीजिए, रुकने के लिए उसने कहा। अब इसके लिए इसका आपको इनडायरेक्ट बनाता है, ठीक है। तो द बेगर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यहाँ पर भिखारी आपको ऑर्डर तो दे नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पर आप रिक्वेस्टेड, सैड, टॉल या आस्क्ड में से कोई भी एक वर्ड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भिखारी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा रुकने के लिए, ठीक है, आपको कह रहा रिक्वेस्ट कर रहा रुकने के लिए, तो द बेगर रिक्वेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ बाहर वाले वाक्य में क्या ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आ गया द बेगर, सैड के स्थान पर हमने कर दिया रिक्वेस्टेड, ठीक है। अब सैड के बाद में डायरेक्ट आपके इन्वर्टेड कॉमास, मतलब आपके जो रिपोर्टेड क्लोज वाला जो सेंटेंस स्टार्ट हो गया, आपके इन्वर्टेड कॉमास वाला सेंटेंस स्टार्ट हो गया, या बाहर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। तो रिक्वेस्टेड के बाद में हम कनेक्टिव वर्ड लगा देंगे टू, तो हमने यहाँ कनेक्टिव वर्ड लगा दिया टू, लेट ऐसे कैसे रहेगा। अब यहाँ पर भी ये एक प्रोनाउन है जिसको आपको चेंज करना है, ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और ये चेंज होगा इसके अनुसार बाहर वाले वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। अब यहाँ पे बाहर वाले वाक्य में जो सब्जेक्ट के तौर पे आया हुआ है वो आया हुआ द बेगर, मतलब भिखारी, ठीक। अब किसी भिखारी के लिए मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आएगा, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के अंदर, ठीक है, एक भिखारी के लिए ऑब्जेक्ट के रूप में हम कौन सा वर्ड काम में लेंगे, हम काम में लेंगे यहाँ पर हिम, इसलिए मी के स्थान पर हमने कर दिया हिम, स्टे ऐसे कैसे। अब यहाँ पर मैंने आपको दूरी अथवा समय संबंधी परिवर्तन में बताया था कि हेयर के स्थान क्या करते हैं हम देयर, ठीक है, मतलब कब करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। दूरी अथवा समय संबंधी परिवर्तन के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि इनमें किस प्रकार से चेंजेस करते हैं। तो हियर का हो जाएगा देयर, इस तरह से आपका सेंटेंस हो गया द बेगर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्टे देयर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके लेट से आरंभ होने वाली आपके सेंटेंस हो गए। अब हम आते हैं, अगर आपके लेट के साथ अस जुड़ा हुआ हो तो उनका इनडायरेक्ट हम किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, ना समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए, लेट अस से प्रारंभ होने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये कुछ रूल्स है। लेट अस इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है, और लेट इस तरह से भी लिखा हुआ आ सकता है, इसका अर्थ भी लेट अस होता। इससे आरंभ होने वाले वाक्य का इनडायरेक्ट बनाना। पहला नियम है सैड या सैड टू के स्थान पर, ठीक है। अगर आपके सैड दिया हुआ है तो सैड के स्थान पर आपको सजेस्टेड करना, क्या करना, सजेस्टेड। और अगर सैड टू दे रखा है इसके स्थान पर आपको सजेस्टेड टू करना। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको टू को नहीं हटाना है, ठीक है। अगर टू दिया हुआ है, टू ऐसे कैसे आपके सजेस्टेड के साथ में आएगा, ठीक है। सैड दिया हुआ हो तो सजेस्टेड, और सैड टू दिया हुआ हो तो सजेस्टेड टू करना आपको, ठीक है।
जो कि बाहर वाले वाक्य में होता है सैड या सैड टू, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड के रूप में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे इसके अंदर कनेक्टिव वर्ड के रूप में, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट है लेट को हटा देते हैं। भाई इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर आपकी लेट एस आ रहा है तो स्टार्टिंग में क्या आएगा लेट, तो आपको इस लेट को हटा देना है, ठीक है। आपको लेट को काम में नहीं लेना इनडायरेक्ट बनाते समय। तथा अब लेट के साथ जो एस लगा हुआ है, ठीक है, लेट तो हट जाएगा लेकिन जो एस है, ठीक है, इस एस के स्थान पर आपको या तो वी करना है या फिर दे करना है, ठीक है। एस को किसमें चेंज करना है, वी या फिर दे में। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि भाई हम वी कब करते हैं और दे कब करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमने एक नोट लिखा है यहाँ पर, यदि बाहर वाले वाक्य में जो आपके रिपोर्टिंग जो क्लॉज होता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, उसके अंदर आपके आई या फिर मी दिया हुआ हो तब तो एस के स्थान पर आपको क्या करना, वी करना, ठीक है। एस के स्थान पे वी करना। अगर बाहर आई या फिर मी में से कोई वर्ड हो तो एस चेंज हो जाएगा वी के अंदर, क्योंकि ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में है और एस चेंज होगा वी के अंदर इनके अनुसार। लेकिन यदि आपके बाहर वाले वाक्य में आई भी नहीं हो और मी भी नहीं हो, आई या फिर मी नहीं हो तो हम फिर एस को चेंज कर देते हैं दे के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत है? अगर आपके बाहर आई या मी हो तब तो आपको एस के स्थान पे वी करना है, और अगर आपके आई या मी नहीं दिए हुए हो बाहर वाले वाक्य में तब आपको एस के स्थान पे करना, दे करना। लेकिन आपको एस के स्थान पर वी या दे में से कोई एक वर्ड काम में लेना है, जबकि लेट को हटा देना है, ठीक है। लेट तो आपके हट जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसमें यह होता है कि अंदर जो आपके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको जो दी हुई होगी, ठीक है, जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई होती है उस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आपको छेड़ना नहीं है, उसको कोई चेंज नहीं करना, लेकिन उस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको शुड लगाना। क्या लगाना? शुड अवश्य आपको लगाना है इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक है। कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? अब नोट कर लीजिए। अब देखिए इसको हम एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। कोई समझ में आ गई? हाँ भाई, अब देखिए कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स से तो समझते हैं। पहला सेंटेंस दिया हुआ डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में, आई सैड टू हरी, ठीक है। मैंने हरी से कहा लेट अस गो टू ए होटल, ठीक है, चलो एक होटल में चलते हैं। अब देखिए इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो आई सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ, ये आई ऐसी कैसे रहेगा। अब मैंने आपको बताया था सैड के स्थान पर आपको क्या करना, सजेस्टेड करना, ठीक है। कि आप उसको सजेस्ट कर रहे हो किसी काम करने के लिए, तो यहाँ पे सैड तो इसके स्थान पर हम कर दिया सजेस्टेड, ठीक है। जबकि टू ऐसी कैसे रहेगा। अब और यहाँ पे क्या है हरी, तो हरी ऐसी कैसे आ गया आपके, ठीक है। कोई दिक्कत है? आई सजेस्टेड टू हरी। अब इन्वर्टेड कॉमा जो है, उस इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा करके इसके स्थान पर कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। मैंने आपको ये बताया था इसमें कनेक्टिव वर्ड के रूप में क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, इसलिए दैट का प्रयोग कर दिया। अब मैंने आपको ये कहा था कि इसमें से हम लेट को हटा देते हैं, तो ये जो लेट है इस शब्द को हम हटा देंगे, लेकिन जो अस है, ठीक है, लेट के साथ क्या लिखा हुआ, अस जुड़ा हुआ है, इस अस को आपको चेंज करना है। अब देखिए आपके बाहर आई है क्या, अगर आपके बाहर वाले वाक्य में आई या फिर मी, अगर वर्ड आपको दिया हुआ हो आई या फिर मी, इनमें से कोई एक वर्ड दिया हुआ हो, तब हम अस को हटा करके इसके स्थान पर क्या कर देते हैं, वी कर देते हैं। तो हमने अस को चेंज कर दिया वी के अंदर, ठीक है। ये अस के स्थान पर हो गया वी, क्योंकि यहाँ बाहर आपके दिया हुआ आई मतलब में आप भी हो उसके अंदर, इसलिए यहाँ पे आई के साथ में हमने कर दिया वी। अब यहाँ पे मैन वर्ड की जो फर्स्ट फॉर्म है वो है गो, और मैंने आपको बताया था कि जो मैन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है उससे जस्ट पहले आपको क्या लगाना, शुड लगाना। इसलिए इस गो से पहले हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे शुड लगा दिया, ठीक है। ये फर्स्ट फॉर्म है मैन वर्ब की मुख्य क्रिया की, इसलिए इससे पहले हम क्या आएगा, शुड, तो हमने शुड लगा दिया। फिर गो इसी कैसे
टू ए होटल एडजेक्टिव हमने उतार दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, यहाँ पर आपको कनेक्टिव वर्ड के रूप में दैट लगाना है, लेट शब्द को हटा देना है अस के स्थान पर। ठीक है, अस के स्थान पर या तो वी होगा या फिर दे होगा। अगर बाहर वाले वाक्य में आपके आई या फिर मी में से कोई वर्ड हो तब तो हम अस के स्थान पर वी करते हैं, नहीं तो हम अस के स्थान पर कर देंगे दे कर देंगे। ठीक है, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना आपको? शुड लगाना है, और बाकी शेष सेंटेंस आपको ऐसे कैसे लिख देना। कोई अगर प्रोनाउन वगैरह कोई चेंज हो रहा हो तो चेंज करते हुए। ठीक है, अब देखिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड से कहा। लेट अस, ठीक है, यहाँ पे अस जो वर्ड है वो लेट के अंदर साइलेंट है, इसमें छिपा हुआ है। हम लेट, इसको भी हम लेट अस पढ़ेंगे तो लेट्स गो टू सम हॉली प्लेस, कुछ पवित्र स्थान पर जाने के लिए मैंने अपने फ्रेंड को कहा। ठीक है, अब देखिए इसका हम इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं। ठीक है, देखिए इनडायरेक्ट में आई सब्जेक्ट के तौर पे ऐसे कैसे हैं। अब यहाँ पे सैड टू दिया हुआ है, इस सैड टू के स्थान पर हम कर देंगे सजेस्टेड टू। ठीक है, तो यहाँ पे सैड टू के स्थान पर हम कर दिया सजेस्टेड टू। ठीक है, माई फ्रेंड ऐसे कैसे। अब इन्वर्टेड कॉमास को उठाएंगे तो क्या आ जाएगा? दैट, हम दैट लगा दिया। अब यहाँ से हमने लेट शब्द को हटा दिया, लेट शब्द को हटा दिया, लेकिन इसके साथ अस जुड़ा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे लेट्स, यानी लेट अस। ठीक है, तो यहाँ पे जो अस है उसको आपको चेंज करना है। अब बाहर वाले वाक्य में यहाँ भी आई आएगा। ठीक है, आई दिया हुआ, इसलिए हम इस अस के स्थान पर, ठीक है, क्या कर देंगे? वी। क्या कर देंगे? वी कर देंगे। अब यहाँ भी मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या? शुड। ठीक है, हमने शुड लगा दिया। अब मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऐसे कैसे, ठीक है, और टू सम हॉली प्लेस, इसको हमने ऐसे के लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको लेट से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य होते हैं वो, और लेट अस से प्रारंभ होने वाले जो वाक्य है वो अच्छी प्रकार से आप समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।